चलिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन। मिस्टर एक्स की नजर मिस्टर वाई की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे है। किस पे बच्चों? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, जो वाई जैसे इंसान ने 1991 में खरीदी थी एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 10 लाख रुपीज। नाउ इन द ईयर 2024 मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और वाई कह रहा है ठीक है मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, बट आई नीड एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीज। हाउ मच? 2 करोड़ रुपीज। ये कह रहा है मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, नया नया महीना भी चालू हुआ है, पैसे भी नहीं आए हैं, मैं कहां से दूं? तो वाई ने एक्स से पूछा तुम करोगे क्या? कह रहा मुर्गी तो हो नहीं जो अंडे दूंगा, ना गैया हूं गोबर करूंगा और काउडंग केक के नाम पे गोबर बेचूंगा। तो भाई मैं इसके ऊपर एक बिजनेस करूंगा, एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, थोड़ी सी और बनवा लेंगे और वहां पे बिजनेस करेंगे। तो वाई कह रहा है ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे को सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए दे दो एंड एवरी मंथ पे मी ₹20,000 एज रेंट। तो कह रहा है ठीक है रेंट तो दे दूंगा, बट 25 लाख किस बात का मांग रहे हो? कह रहा है ये जो 25 लाख रुपए है दिस इज नोन एज पगड़ी। व्हाट? पगड़ी। ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आया था जब मैं क्लास 3 में था। पापा एंड ताऊ जी वॉज टॉकिंग समथिंग एंड सेइंग कि वो इतनी पगड़ी मांग रहे हैं। तो मेरे को लगा कि 1 लाख 2 लाख रुपए की पगड़ी, पता नहीं हो सकता है कोई जयपुर का महंगा कपड़ा होगा, सिल्क वगैरह, या कोई डायमंड स्टडेड ज्वेलरी टाइप भी इसमें लगा होगा। मेरी समझी में ना आया और शर्म के मारे मैंने पूछा ही नहीं। घर वाले सोचेंगे बैल हो गया एकदम से, तो मैंने पूछा ही नहीं। उम्र बीतती गई, समय बीतता गया, हम बड़े होते गए, बायोलॉजिकल प्रोसेस, व्हाट इट क्लियर। तो बाद में आके पता चला ये पगड़ी जो होती है दिस इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। व्हाट चिल्ड्रन? वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, जिसको कमर्शियल लैंग्वेज में एक नाम दिया जाता है। एंड व्हाट इज दैट नेम? गुडविल। व्हाट इज दैट नेम? गुडविल। खोपड़े में बात गई। सिमिलरली यहां पे भी आपको गुडविल की ही पढ़ाई करनी है। मिस्टर वाई ने कैसे इस 25 लाख का कैलकुलेशन किया होगा, दिस यू नीड टू स्टडी। सो लोगों को ये क्लियर हो गया, द रेप्यूटेशन वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज व्हाट इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? गुडविल। इज दैट क्लियर? जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मेरी कोयले की खदान है बट मेरे पास समय नहीं है या अकल नहीं है, मैंने आपको किराए पे दे दिया लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कि अगले 50 साल तक आप इसमें से कोयला निकालिए, 1 रुपी पर टन, 2 रुपी पर टन आप मेरे को किराया देंगे, जिसे रॉयल्टी बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? बट क्योंकि आपके पास ये एक्सक्लूसिव राइट चला जाएगा तो इसके लिए आप हमको गुडविल भी दीजिए। तो वहां पे टीचर आपको पढ़ाएगा ईदर कॉल इट एज पगड़ी और कॉल इट एज नजराना, नहीं नजराना। व्हाट? नजराना। वहां पे अकाउंटिंग भी करते हैं, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब हम पैसा दे रहे हैं और गुडविल खरीद रहे हैं। और या तो टीचर्स बोलेंगे 12th क्लास में गुडविल पढ़ा था ना, तो गुडविल भी यूज कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन में रॉयल्टी में ये चीज आपको फिर पढ़ाई जाएगी, बट देयर इट विल बी नेम्ड एज पगड़ी और नजराना। 12th क्लास में वी कॉल इट एज गुडविल बेसिकली। सर व्हाई नॉट वी कॉल्ड इट पगड़ी? बड़ा अच्छा लग रहा है सर, पगड़ी ठाकुर लग रहे हैं सर एकदम। थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज माना गया है। एग्जाम में पगड़ी अगड़ी ना लिख के आ जाइएगा, बगल वाले से नकल में कोड वर्ड ए पगड़ी निकाले पगड़ी, ताकि टीचर पकड़ ना पाए। पकड़ लेगा टीचर और आपको पगड़ी पहनने लायक नहीं छोड़ेगा। समझ में आ गया? और आप पगली हो जाएंगे एकदम, लड़के पगला जाएंगे। चलिए, गुडविल का मतलब समझ में आ गया। तो ऐसे ही बच्चों दो पार्टनर्स थे, मतलब मरे नहीं है, जिंदा है, एक्स और वाई, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। और मिस्टर जेड को 1/4 शेयर के लिए एडमिट करते हैं। मिस्टर जेड जब बिजनेस ज्वाइन करेगा तो ये उससे कहेंगे बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस, तो यू आर ऑल्सो सपोज टू ब्रिंग सम कैपिटल। तुम भी भाई कैपिटल लेके आओ क्योंकि बिजनेस तुम हमारे साथ करोगे। एक्स और वाई ने एक और डिसीजन लिया कि हमने तो इतना एफर्ट किया इस बिजनेस को इतना मजबूत करने में, इसकी रेपुटेशन बनाने में, तो क्यों ना हम इस मेहनत का भी थोड़ा सा पैसा मिस्टर जेड से मांग लें। आई रिपीट, मिस्टर जेड से मांग लें। तो मिस्टर जेड कैपिटल के साथ साथ बच्चों एक और पैसा देंगे, विच आई इन सिंपल लिटरेचर कॉल एज कंट्रीब्यूशन ऑफ
द शेयर ऑफ रेप्यूटेशन। आई रिपीट, इट इज विजिबल टू एवरीबडी। कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर ऑफ रेप्यूटेशन। बट प्रश्न उठता है, सर ये कितने पैसे देगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक पिज्जा खाया तो आप एक पिज्जा का पैसा दोगे, 10 पिज्जा खाया तो आप 10 का दोगे। समझ में आ गया? तो फर्म की रेप्यूटेशन हमने कैलकुलेट कर ली, जो आ रही है 50,000 रुपीज। सर हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस? यही हमारा आज का स्टडी टॉपिक है चिल्ड्रन, कैसे इस रेप्यूटेशन को कैलकुलेट करना है। जितने मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, रियल वर्ल्ड में इनमें से एक भी लागू नहीं होता है। सर रियल वर्ल्ड में क्या लागू होता है? दे दही ले दही। मेरी गरज है आपको पार्टनर बनाने की, तो हो सकता है मैं आपसे कोई पैसा ही ना मांगू। आपकी गरज है पार्टनर बनने की, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी आपको। सुनी होगी कहावत दादाजी के मुंह से, ले दही और दे दही। ये गांव वगैरह में कहावत चलती है। ले दही और दे दही का सौदा क्या होता है? दही एक ऐसा पदार्थ है खाने का जो बड़ी जल्दी खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो भाई अगर दही आप खरीदना चाहते हैं, नीड आपकी ज्यादा है, गरज ज्यादा है, तो आप खराब दही भी महंगे दाम में खरीद लोगे। और अगर मेरे बेचने की गरज ज्यादा है, तो मैं अच्छी दही भी हो सकता है कम दाम पे आपको बेच दूं। इज दैट क्लियर? तो पुरानी कहावत है, ले दही या दे दही। खोपड़े में बात गई। सर देन हु विल गिव पराठा? मम्मी। पूरा 5 फिंगर पराठा। समझ में आ गया? तो ये 50,000 रुपए कैसे कैलकुलेट करना है टोटल, इसके लिए बच्चों 4 से 5 मेथड्स हैं, जिसमें से सीबीएसई सिलेबस में, एनसीईआरटी में तो पांचों लिखे हुए हैं, बट एग्जाम में जनरली सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 3 अभी पढ़ाए जाते हैं, एक एडमिशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। हम सारे के सारे पढ़ेंगे क्योंकि सीयूईटी में सब पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? एक एक्स्ट्रा मेथड जो आईएससी में बट सीबीएसई में नहीं है, वो आपके इंडेक्स नंबर पे बेस्ड है। 11th क्लास में इंडेक्स नंबर लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा हुआ है। खैर आगे की बात। तो बच्चों व्हाट इज सो कॉल्ड 1/4 ऑफ 50,000 रुपीज? 12,500। तो मिस्टर जेड को 1,12,500 रुपए लाने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए इंटैक्ट कहां रखा जाएगा? बिजनेस के अंदर। 12,500 रुपए पे राइट एक्स और वाई का होगा। इनकी मर्जी ये बिजनेस में छोड़ दे पैसा, इनकी मर्जी ये अपने घर ले जाए। वो सब अकाउंटिंग आगे की है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, हाउ डू वी सो कॉल्ड वैल्यू गुडविल। सो द टॉपिक इज नेम्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वैल्यूएशन ऑफ गुड। खोपड़े में बात गई। सबके पास नोट शीट, वर्कबुक, क्वेश्चन बैंक आ चुका है। लेट्स गो टू दैट चिल्ड्रन। स्क्रीन इज वेल विजिबल टू ऑल। यहां तक कोई क्वेरी है तो लोग पूछ लें। तो गुडविल इज व्हाट चिल्ड्रन? रेफर्स टू द गुड नेम ऑफ द बिजनेस, दैट इज रेप्यूटेशन द बिजनेस हैज क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और मैं वहां पे वही सारा सामान बेचता हूं जो मैकडोनल्ड्स और पिज्जा, डोमिनोज और केएफसी बेचते हैं। स्टिल मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया है, बट मैं साल भर का मुश्किल से 10 लाख रुपए कमाता हूं। मैकडोनल्ड्स ने भी लगाया तो 1 करोड़ ही है, बट दे आर अर्निंग हाउ मच? 30 लैक्स। तो वो मेरे से 3 गुना पैसा क्यों कमाते हैं बच्चों? क्वालिटी तो मेरे फूड की भी खराब नहीं है, मैं भी वही मैकिन की टिक्की यूज करता हूँ, सब कुछ सेम यूज करता हूँ जो वो यूज कर रहे हैं, बट देन टू आई एम नॉट अर्निंग दैट मच एज मच दे आर अर्निंग। वजह तुम हो। कौन? गुडविल। समझ में आ गया? तो जब आप अपनी दुकान के बाहर कोई हाई प्रोफाइल ब्रांड लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को 4 मून्स अटैच हो जाते हैं, मतलब 4 चांद लग जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए। So reputation which the firm enables to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms। तो हमने 10 लाख कमाया और उन्होंने उतने इन्वेस्टमेंट में 30 लाख। कितना ज्यादा कमाया चिल्ड्रन? 20 लाख रुपीज। यही 20 लाख रुपए लेमन लैंग्वेज में क्या होता है? गुडविल होती है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो बाकी आपको कुछ टाइम पास डेफिनेशंस मिल रही हैं, ये तो आप पढ़ ही लेंगे, कुछ ऐसा खास है नहीं। आते हैं सीधे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गारंटी पूछा जाएगा इसके ऊपर, इधर इट बी आईसी और सीबीएसई, डेड श्योर है चिल्ड्रन। तो कौन कौन सी ऐसी वजह हैं विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस आर गुडविल? समझने के लिए तैयार बच्चों? पक्का? पहला चिल्ड्रन, नेचर ऑफ बिजनेस। एक कंपनी है जो एरोप्लेन का हॉर्न बेच रही है, एक कंपनी है
जो एरोप्लेन का टायर बेच रही है, और एक कंपनी है जो बर्गर्स बेच रही है। पब्लिक ज्यादा किसको एडमायर करती है, अडेयर करती है, जानती है या मार्केट में देखती है बच्चों? बर्गर। ऑब्वियस सी बात है। तो भाई एरोप्लेन का हॉर्न कौन खरीदेगा, भगवान जाने। समझ में आ गया? लोग कहेंगे सर किस काम में आता है? सर वो चिड़िया को आगे से हटाने के लिए। इज दैट क्लियर? और टायर तो चलिए लोग खरीदेंगे भाई जिनकी एयरप्लेन कंपनी है। तो इन दैट केस ज्यादा मार्केट में रेप्यूटेशन किसकी होगी बच्चों? बर्गर वाले की। तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब, अगर आप हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, जिनको ज्यादातर लोग खरीदना चाहते हैं, तो इनकी डिमांड ज्यादा होगी। ढेर सारे चश्मे की दुकानें हैं बाजार में बच्चों, बट नाम सबसे ज्यादा किसका है? आई स्टोर का, मेरे दोस्त की दुकान है। इज दैट क्लियर? बट दोस्त कह रहा है मजाक ना करो, लेंस कार्ट का भी बहुत नाम है। मैंने कहा चोर है, चाइनीज ग्लास बेचते हैं। गॉट इट क्लियर? आदमी की नजर कमजोर हो जाए, मेरी बात पे भरोसा ना हो, तो एक के साथ फ्री वाला लेंस कार्ट का आप चश्मा खरीद के अवश्य देख लें। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? 1700 में एक के साथ एक फ्री मिलेगा, फिर बाद में दो आप और खरीदेंगे क्योंकि घटिया लेंस आपने लगाया हुआ है। तो कभी भी आंखों से मजाक ना करें। एक्शन का जूता 499 का, एडिडास का जूता 4999 का। क्या चोर है एडिडास वाले? नहीं भाई, कंफर्ट लेवल है, ब्रांड वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है 5,000 का जूता 2,500 का ही हो, बट अगर इतना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो ये प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे? लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, कभी भी कट पट जाए तो इनको जाके वापस कर दीजिए। इज दैट क्लियर? एक्शन का जूता कट पट जाएगा, दुकानदार कहेगा ये निकाल के मार लो मेरे को, इतना पैसा इन लिए कहां से वापस करे इसको? तो भाई पैसा किस चीज का लिया जा रहा है? तो सेल्स। इज दैट क्लियर? क्या हो गया भाई, शशांक की दुकान लग गया क्या? चलिए, चला जाए आगे, चला जाए आगे। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो बिजनेस का नेचर, अगर आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है तो रेप्यूटेशन ज्यादा, और नहीं है तो रेप्यूटेशन कम। लोकेशन, पीवीआर सिनेमाज ने एक रिमोट लोकेशन पे अपना मूवी थिएटर खोल दिया और मूवी लगा दी, कुछ कुछ होता है, वहां कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी दूर मूवी देखने कोई जाएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर आपके बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारे कस्टमर्स आते हैं, फुटफॉल शॉपिंग मॉल में बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आपकी रेपुटेशन ज्यादा होगी। और जहां पे कस्टमर्स ही नहीं आते बच्चों, क्या वहां रेपुटेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आपको एक रिटेल शॉप खोलनी है, यू विल सेट दैट रिटेल शॉप इन अ मार्केट और इन सबर्ब्स मार्केट। फैक्ट्री लगानी है तो मेन चौक एरिया में लगा देंगे? नो, आउटस्कर्ट्स में लगाएंगे। समझ में आ गया? मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, लाइक टाटाज। मैनेजमेंट और ज्यादा एफिशिएंट है, लाइक नीरव मोदी। एन से कंफ्यूज मत होइएगा, नीरव ही है। तो अगर आपको पता है कि एक बिजनेस नीरव मोदी मैनेज कर रहे हैं और एक बिजनेस टाटा मैनेज कर रहे हैं और एक मैं मैनेज कर रहा हूं, तो किसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी? सर आपकी, क्योंकि आप दोनों को मैनेज कर रहे हैं। तो भाई टाटा की रेपुटेशन ज्यादा होगी, नीरव मोदी की रेपुटेशन चोरों के गुट में ज्यादा होगी, नॉर्मल सोसाइटी के बिजनेस में ज्यादा नहीं होगी। तो मान लीजिए आपके पापा ने एक स्कूल सेटअप कर लिया, क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक का, और एक उन्होंने लेटेस्ट से यूटेंसिल्स का प्लांट लगा लिया, फैक्ट्री लगा ली। तो पापा को लोग जो ज्यादा जानेंगे बच्चों को, किस पर्पज से, किस वजह से, किस बिजनेस से जानेंगे? स्कूल, क्योंकि भाई स्कूल जाने वाली जनसंख्या कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। बट यूटेंसिल्स कहां बन रहे हैं, किस ब्रांड में बिक रहे हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है। समझ में आया? तो काफी कम बच्चों को पता है ये जो एसी और फ्रिज आते हैं वोल्टास के चल रहे हैं, इट इज अ कंपनी बिलोंगिंग टू होम? टाटा बेसिकली। तो वोल्टास की रेपुटेशन ज्यादा है, बट टाटा को तो लोग इस रेफरेंस में शायद जानते ही नहीं होंगे। ओके। मार्केट सिचुएशन, इफ यू हैव अ मोनोपोली योर रेपुटेशन वुड बी हाई। और अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हर दूसरी दुकान पे धक्के खा रहा है, क्या आपकी इतनी रेपुटेशन होगी? एब्सोल्युटली नॉट। आपको नजर आ रहा है कि बाजार में एक नाइकी का शोरूम है, तो भाई इसकी रेपुटेशन अलग है। और लखानी की चप्पल बिक रही है, तो ज्यादा रेपुटेशन किसकी होगी चिल्ड्रन? एग्जाम के पहले नाइकी की, और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद लखानी की। कोई अब 3,000 का जूता लाके तो पिटाई नहीं करेगा ना, 80 रुपए की चप्पल से सुताई ज्यादा अच्छी होती, चिपकती बढ़िया है। नहीं नहीं, पड़ी नहीं है, मैं बता रहा हूँ मतलब। समझ में आ गया? स्पेशल एडवांटेजेस, गवर्नमेंट से आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई का लाइसेंस ले लिया, लोगों को अश्योरेंस दिया है
₹8 पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी अगर खरीदोगे तो दिन में 22 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और अगर 14 रुपी पर यूनिट लोगे तो दिन में 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कॉमर्स वाले बच्चे पूछने लग गए, अगर ₹2 यूनिट में खरीदी जाए तो 1 घंटा बत्ती दे दोगे कि नहीं? अरे 1 घंटा बस, हाँ पबजी 1 घंटा खेलते हैं बस हम, बाकी लाइट रहे ना रहे छत पे जाके सो जाएंगे। नहाओगे कहाँ, मोटर से पानी नहीं चढ़ेगा अगर टैंक में, तो हैंडपंप है कि नहीं है? खाना कैसे बनाओगे? भंडारा है, काम खत्म, कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अगर आपके पास कोई स्पेशल लाइसेंस है, कोई स्पेशल आपको कहीं पे रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, स्पेशल कोलैबोरेशन मारुति ने टोयोटा के साथ किया, कोई स्पेशल पेटेंट और ट्रेडमार्क हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हमारी गुडविल ज्यादा होगी। समझ गए इस बात को, या आप बिल्कुल भी नहीं समझे इस बात को? अंडरस्टूड दिस एवरीबडी? कंफर्म? तो इन फैक्टर्स के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी की क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कौन कौन से मेथड्स होते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, द मेथड इज बेस्ड ऑन मीन। सेकेंड वी हैव चिल्ड्रन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इट इज बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर्स। आपको हो सकता है सीयूटी में क्वेश्चन पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फोकसेस प्योरली ऑन सर्टन स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, तो आपका आंसर वेटेड एवरेज होगा, एवरेज नहीं होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में सबसे ज्यादा इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नजर आता है। देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको जनरली लोग बोलते हैं, बट इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद इट्स काउंटर पार्ट दैट इज एवरेज प्रॉफिट, तो मैं इसको सुपर एवरेज प्रॉफिट बोलता हूं। एंड फोर्थ वन इज कैपिटलाइजेशन। इन दिस मेथड चिल्ड्रन आपको 3 तरह से गुडविल कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा। कोड वर्ड्स आप लिख लें, कॉस्ट क्वाप उस यूसी, गॉट इट? जल्दी से कोड वर्ड लिख लें। तो लेट्स स्टार्ट विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। द फॉर्मूला इज फर्म्स गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट टू बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट को बच्चों? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब सर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता क्या है? मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, आप भी लिख लें इसको। सबसे पहले सो कॉल्ड आईसी 2009 के पेपर में टेस्ट किया गया था, सीबीएसई ने भी इसको पूछा है, और गूगल मत करिएगा इस डेफिनेशन के ऊपर, टोटल बकवास डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर नया पार्टनर आएगा बच्चों, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था पगड़ी वाले एग्जाम्पल से कि हम उससे कुछ पैसा लेंगे, तो पैसा लेंगे और क्या उस पैसे को लेके भाग जाएंगे? नो, बदले में हम उसे कुछ बेचेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, बदले में हम उसे कुछ बेचेंगे। जब हम उसे कुछ बेच रहे हैं तो व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली, ही इज परचेजिंग। सर व्हाट इज ही परचेजिंग? ही इज परचेजिंग द राइट टू शेयर प्रॉफिट, the right to share assets and liabilities of the firm, the right to access books of accounts, the right to take part in active management of the business, and many more rights stated as per Indian Partnership Act 1932। तो परचेज शब्द का मतलब यहां पे समझ में आ गया। अब सर नंबर ऑफ ईयर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फर्म ये अज्यूम कर रही है कि पिछले 5-10 सालों से हमने अपनी रेपुटेशन बनानी स्टार्ट की है। आई रिपीट, पिछले 5-10 सालों से वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अप आवर रेपुटेशन, एंड फॉर दैट वेरी रेपुटेशन वी विल टेक मनी फ्रॉम द न्यू पार्टनर। खोपड़े में बात गई। और गूगल चाचा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जब पार्टनर आता है तो वो ये मान के चलता है कि वो अगले 10 साल बिजनेस करेगा और उसके बेसिस पे वो पैसा दे देगा। ये टोटली जाहिलों वाली अप्रोच है, क्योंकि गुडविल का पैसा मांग कौन रहा है बच्चों? पुराने पार्टनर्स। नया वाला तो देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, क्यों दूं मैं पैसा, वो तो चाहेगा फ्री में ही सब कुछ हो जाए। प्लस दूसरी चीज, अगर हम फ्यूचर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो वो एंटिसिपेशन हो गया। क्या आप एंटिसिपेटेड गेन्स की अकाउंटिंग करते हैं एज पर कंजर्वेटिज्म? तो इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, गूगल चाचा के धोखे में नहीं आना है, क्योंकि गूगल वही रिफ्लेक्ट करता है जो 90% गधे वहां अपलोड कर देते हैं। ढेर सारे लोग अगर मेरा फोन नंबर आरबीआई कॉन्टैक्ट इमरजेंसी नंबर के नाम पे डाल दें और सर्चिंग में वो नंबर लोग सर्च करें, 2 साल बाद मेरे को फोन आएगा, आरबीआई से बोल रहे हैं? हाँ आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं, ₹100 ट्रांसफर करो, यूपीआई भेज रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का ऐसा हो चुका है, मेरा फोन नंबर किसी ने एक बार जस्ट डायल में डाल दिया था, वो एनिमल कंजर्वेशन वाले में। कहीं कुत्ता मर गया, सर वो 1100 रुपए भेज दी, उसका किरायाक्रम करना है। कहीं गैया जख्मी हो गई, सर 21,000 भेज दी, अस्पताल लेके जाना है। फिर मैंने जस्ट डायल वालों को कंप्लेन की, तब जाके उन्होंने मेरा नंबर हटाया है। गॉट इट क्लियर? तो गूगल के डेटा पे ज्यादा भरोसा ना करें, until unless it is floated by some authentic organization. Is that clear? तो लिखिए, it refers to that period of time, that is years, since when the firm assumes that it has started building up its reputation, एंड इसी रेप्यूटेशन के बेसिस पे वो पैसा मांगते हैं नए पार्टनर से। डू इट झटपट फास्ट, देन आई एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो फॉर्मूला सबको नजर आ गया? एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा देगा। एवरेज प्रॉफिट्स शैल बी चिल्ड्रन calculated. I repeat, children, average profits shall be calculated. Number of years of purchase will be given always. समझ गए इस बात को? पक्का? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? आपने 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे बच्चों, शायद इंग्लिश रहा होगा, हिंदी रहा होगा, सोशल स्टडीज, मैथ्स रहा होगा, साइंस रहा होगा। कुछ बच्चों के लिए सोशल था, कुछ के लिए सोशल था, और एक वो स्किल सब्जेक्ट रहा होगा। 6 मार्क्स, मतलब 6 सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स आते थे, उसके टोटल को 6 से डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से, सो दैट यू गेट व्हाट? परसेंटेज। इज दैट क्लियर? तो एवरेज कैसे निकालना है, इट इज नॉट न्यू फॉर एनी बडी, इट्स इजी। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, गुडविल इज वैल्यूड एट, क्या लिखा है बच्चों? 3 years परचेज। यही 3 year परचेज आपका क्या है चिल्ड्रन? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो फर्म अज्यूम कर रही है कि हमारी हैसियत कितने ईयर्स से बननी स्टार्ट हुई? 3 years से। ऑफ द परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, सो दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, एंड दिस इज फोर्थ ईयर। चिल्ड्रन, व्हाट इज 12 plus 18? 30। 30 plus 16? 46 plus 14? 60। कितने ईयर्स का प्रॉफिट था? 4 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, 60,000 डिवाइडेड बाय 4। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड? क्योंकि प्रॉफिट कितने ईयर का है? 4 साल का है। क्यों 3 years का होगा? यहां पे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का एवरेज लेने को बोला गया है? 4 years। आपने न्यूमरेटर में कितने प्रॉफिट्स को कंसिडर किया बच्चों? 4। तो आपको डिनोमिनेटर भी कितना लेना पड़ेगा? 4। कुछ बच्चे अपना परसेंटेज पता है कैसे निकालते थे? ऊपर जो मार्क्स रखते थे 6 सब्जेक्ट के थे, डिवाइड करते थे 5। हम मान रहे हैं 5 का ही है। इज दैट क्लियर? तो परसेंटेज ज्यादा आ गया। चलिए, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज साउंडिंग एज एवरेज प्रॉफिट चिल्ड्रन? 15,000। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15,000 को 3 से, व्हाट इज द आंसर कमिंग? 45,000। So this 45,000 is called as a goodwill. I repeat, this 45,000 is called as goodwill. पार्टनर का शेयर अगर 1/10 है तो 45,000 का 1/10 ले लेंगे। पार्टनर का शेयर 1/5 है तो 45,000 का 1/5। पार्टनर का शेयर 1/6 है तो 45,000 का 1/6 ले लेंगे। वो सब बात की बात है, अभी आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड समझना है। तो फॉर्मूला इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? एवरेज प्रॉफिट इनटू number of years of purchase. Any doubts? Many doubts? Clearly understood? चलिए, let's have a question on this children. Before we start with the question, एक धमाकेदार चीज बता दूं, पढ़ाई से ज्यादा धमाके जो रही हैं। यहां पे भी वही लिखा है, वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, बट एक ईयर में आपको क्या हो गया चिल्ड्रन? लॉस। तो प्रॉफिट 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 विल बी एडेड, एंड व्हाट विल हैपन टू लॉस? माइनस। कितनी वैल्यूज न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रही हैं?
5। इससे मतलब नहीं कि एक लेस हो गई, वैल्यूज कितनी एग्जिस्ट कर रही थी, 5। तो आप डिवाइड भी किससे करेंगे, क्वांटिटी ऑफ न्यूमरेटर विल बी शोन इन द डिनोमिनेटर। कितना आ गया यहाँ पे एवरेज, 10 इंटू 3, व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रन, 30। कितना समझ में आ गया। एक धमाका और कर देता हूं, अगर यहां 5 की जगह बच्चों 4 लिखा होता, क्या लिखा होता, 4। अब यहां पे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, व्हाट, लास्ट। अगर सर लास्ट वर्ड ना होता तो कोई बच्चा पहले 4 ले लेता और कोई बच्चा लास्ट के, तो ये वर्ड लिख के आएगा हमेशा। तो लास्ट 4 में एक ईयर ये कंसिडर करते, एक ईयर ये कंसिडर करते, एक ईयर ये कंसिडर करते और एक ईयर ये कंसिडर। समझ में आ गया, दिस वुड बी सिंपली एक नोट। याद रहेंगी 2-3 बातें, लॉस आएगा तो माइनस, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट ज्यादा दे दिया गया है बट उसको कंसिडर नहीं करना, तो आप पीछे वाला इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन में टेक्स्ट क्या लिख के आएगा, लास्ट। समझ गए इस बात को। चलिए, सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 सबको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। yes, चलिए, सो इट सेज द प्रॉफिट्स फॉर 5 years वर एज बिलो। 14 का प्रॉफिट है 4 लाख, देन 398, 450, 445 एंड 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, परचेज कितने ईयर्स का है बच्चों, 4 years। आपको प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है, लास्ट 5 years। नजर आ रहा है। चलिए, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लें। शीट में एम्पल ऑफ स्पेस है लेफ्ट राइट लिखने के लिए, आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुडविल इक्वल्स टू आलू पराठा इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला लिख लिया सबने, फॉर्मूला रिटन एवरीबडी। और इजी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं। आप गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए चिल्ड्रन, कितने इयर्स का प्रॉफिट यहां पे लेना है, 5, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है, 4। पूरा फॉर्मूला एक साथ ही अप्लाई करें। मेनी अ टाइम्स ये 4 और 5 आपस में कट जाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, पहले आप एवरेज निकालें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, तो यू विल सिंपली गोइंग टू वेस्ट टाइम। ओके, तो ये आसान अप्रोच है। 2 tier सिस्टम ना फॉलो करें, बिना टिकट ट्रेन में घुस जाए, बस देखा जाएगा अंदर। चलिए, कितना प्रॉफिट है चलन, 4 lakhs, देन 398, देन 450, देन 445। शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 5 लाख। बताइए व्हाट इज द टोटल गोइंग टू कम चिल्ड्रन, सब्जी वाले की तरह जोड़िए। 4 लाख और 3 लाख 7 लाख, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 95, तो यही हो गया, प्लस 98 और जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 21,93,000। करेक्ट, एवरीबडी गेटिंग 2193 भाई। Yes, sir. डिवाइडेड बाय 5 into 4, answer would be 17,54,400। Difficult children, is it very difficult? समझ गए, do the second one on your own। 4 lakh plus 398 plus 450 plus 445 plus 5 lakh, total is same 2193 if I'm not wrong, Yes, sir. divided by 5 only, but this time multiplied by 2. What's the answer going to come, how much, 8,07,200। Is this much understood by all? चलिए, लीव दिस क्वेश्चन नंबर 3, इट्स एन एरर चिल्ड्रन, इसको छोड़ दीजिए। हेडिंग नजर आ रही होगी, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, मिल गया सबको। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट्सएवर प्रॉफिट्स वी गेट चिल्ड्रन, वी गेट इट अज्यूमिंग कि ये सही प्रॉफिट है और इसमें कोई गलती नहीं है। बट मेनी अ टाइम्स इट मे साउंड टू अस दैट व्हाट्सएवर प्रॉफिट्स वी आर गेटिंग देम in case we have missed out some remuneration that was to be given to the partners। हमने कभी सैलरी मिस कर दी, कभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस कर दिया, कुछ मिस हो गया। So if we have missed any remuneration,
what will be the effect on our profit, children? It will inflate or it will deflate? Inflate. आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, yes or no? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सो अगर बच्चों बढ़े हुए प्रॉफिट से आप गुडविल निकालेंगे तो जनरली योर गुडविल वैल्यू विल ऑल्सो बी इन्फ्लेटेड. एंड इफ द न्यू पार्टनर ऑब्जेक्ट्स टू इट कि नहीं ये तो आपने प्रॉफिट बढ़ा के निकाला है, आपने तो गुडविल ज्यादा बता दी, आप चोर है, लुटेरे हैं, डकैत है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है, आप मेरे से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्या वो पार्टनर बनेगा? नहीं बनेगा. तो वी शुड टेक करेक्टेड वैल्यू और लेट इट बी रॉन्ग चिल्ड्रन. वी शुड टेक करेक्टेड वैल्यू. तो अगर कोई भी रेम्यूनरेशन आप भूल गए हैं तो आपका रिजल्टिंग प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया, इन्फ्लेट हो गया. उस इन्फ्लेटेड प्रॉफिट को, बढ़े हुए प्रॉफिट को कैसे सही करेंगे? डिडक्ट कर देंगे एंड देन वील बी गेटिंग करेक्ट एवरेज प्रॉफिट. इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है. मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, आप चूज कर लीजिएगा सबसे आसान क्या है आपके लिए. रेडी? चलिए ध्यान से बात को सुनिएगा. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट व्हाट चिल्ड्रन? 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट. सबको नजर आ रहा है ये? पहले ईयर का प्रॉफिट आपको कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 12,000. देयर आफ्टर 18, देयर आफ्टर 16, देयर आफ्टर 14. क्वेश्चन सेज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू ₹3,000 पर एनम. कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि हम इसको पीएल में लिखना भूल गए थे? नहीं लिखा. बट दिस इज आर अजम्पशन. आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज आर अजम्पशन. अगर रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में लिख के आ गया तो इट्स एन अजम्पशन कि आपने उसको पीएल में लिखा नहीं है. आई रिपीट चिल्ड्रन, अगर रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में लिख के आया है तो आप प्री अज्यूम करेंगे कि आपने उसको अप्रोप्रिएशन से मिस कर दिया. तो ये जो भी प्रॉफिट आपका है ये क्या हो गया चिल्ड्रन? इन्फ्लेट. तो हर साल का प्रॉफिट 3-3 हजार रुपए से बढ़ा हुआ है. तो हर साल के प्रॉफिट को बच्चों सही कैसे करेंगे? हर साल के प्रॉफिट को सही कैसे करेंगे? माइनस कर देंगे 3-3 हजार हर ईयर के प्रॉफिट में. समझ में आ गया? व्हाट इज 12 - 3? 9. 18 - 3? 15. 16 - 3? 13. एंड 14 - 3? 11. इस बेवकूफी को करने से अच्छा है कि हम ये सारा प्रॉफिट जोड़ लें, सारा प्रॉफिट जोड़ लें और इस 60,000 में से एक साथ क्या माइनस कर दें? 12. कितना आएगा चलन? 48,000. आप इसको भी अगर टोटल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 48,000. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? अब इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज योर एवरेज गोइंग टू कम? 12. तो दिस अप्रोच इज गुड और दिस अप्रोच इज गुड. नन, दोनों बकवास है. मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं. एवरेज में से सीधे 3,000 माइनस करो, काम खत्म. एवरेज में से सीधे 3,000 माइनस करो, फटाक से आपका करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? टोपी टोपी टोपी. समझ गए मिस्टर एंड मिसेस गोपी? सीधे 12,000 आ रहा है. तो कुछ बेवकूफ सब में से माइनस करते जाएंगे. सर ये कौन होंगे जिनको आपको एग्जाम में बगल वाले को बताना है? सब में 3-3 हजार माइनस करो, मैं बता रहा हूं अभी. समझ में आ गया? सेमी बेवकूफ कौन होंगे? जो टोटल प्रॉफिट में से टोटल 4 साल का रेम्युनरेशन माइनस करेंगे. सुपर इंटेलिजेंट हमारे आपकी तरह कौन होंगे? जो एवरेज में से एक वैल्यू माइनस करेंगे. अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है. सर अगर अलग अलग रेम्युनरेशन दे दिए तो? अरे भैया हर थ्योरी का असम्पशन होता है, तो इस थ्योरी का भी यही असम्पशन है. अगर सेम अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन है तो माइनस होके काम चल जाएगा. अलग अलग है तो आपको यही काम करना पड़ेगा. लॉस हुआ कोई बात नहीं, प्रॉफिट में से रेम्युनरेशन माइनस हो रहा है तो वो लॉस को बढ़ा देगा. तो आप एवरेज में माइनस कर लें, आपका आंसर एकदम जल्दी और सही आ जाएगा. अगर अलग अलग बाई चांस आ गया, वैसे ऐसे क्वेश्चंस बने नहीं है, बट बाई चांस अगर आ गया तो फिर आपको ये ऊपर वाली पहली अप्रोच ही फॉलो करनी पड़ेगी. समझे इस बात को? नहीं समझे इस बात को? पक्का? अब मेरी उम्मीद थी कि मैंने लोगों को वर्कबुक क्लास के 2 लेक्चर पहले दे दिए तो शायद कुछ निहारा होगा उन्होंने, बट लोग तो एकदम गैया और सांड हैं, सड़क के बीच में बैठे रहते हैं. कोई सेल्फ इंटरेस्ट टू एजुकेशन है ही नहीं. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ आएगा नहीं. बस क्वेश्चन में आएगा रेम्युनरेशन, तो आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि रेम्युनरेशन तो देना ही देना है. कहने का मतलब हेयर इट इज एक्टिंग एज अ चार्ज. इज दैट क्लियर? उन सब थ्योरीज को हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं. अगर घर में आपने बुला लिया शाम को 7:30 बजे
डिनर तो करके जाना ही जाना है, चाहे बाहर गेट में लिखा हो यहाँ खाने कोई व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, व्यवस्था हम खुद है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मैं तो तीसरा आंसर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मेरे को नहीं पता था कि एपीजे अब्दुल कलाम टाइप महान लोग देश में कुछ ही हैं, बस सब नहीं है। चलिए चले आगे। तो 12,000 आ गया बच्चों एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी? हाउ मच? 36,000। इज दैट अंडरस्टूड वेल? कोई क्वेरी किसी की भाई? कोई क्वेरी नहीं है? चलिए चलते हैं अगले कॉम्पोजिशन में, काफी इसी से मिलता जुलता है चिल्ड्रन। लेट स्टार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल आइटम्स। अब लोग कहेंगे सर आपका ट्रीटमेंट कैसे कराया जाएगा? अरे मैं तो हाइपर नॉर्मल हूं। वॉट इट क्लियर? अब नॉर्मल आइटम्स का मतलब ऐसे गेन्स और लॉसेस जो रोजमर्रा के जीवन में अगर नहीं होते, बट अगर आपने इनकी मरम्मत भी नहीं की तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, वो कोई और प्रॉफिट है। और अगर आपने मरम्मत नहीं की बच्चों तो प्रॉफिट गड़बड़, इससे आने वाली गुडविल भी गड़बड़। कैसे सर? झटपट सब बच्चे अपनी कॉपी में एक मनगढ़ंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जो मैं लिखूंगा वो भी लिखेंगे। चलिए तैयार है सब लोग? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए लेट स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आपको पता है क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। Credit side, we generally, when prepare PL account, we start with what is called as by which type of profit children? Gross profit बड़े दादू। मान लीजिए वैल्यू है 40,000। क्रेडिट साइड पे इट इज बाय गेन ऑन सेल ऑफ plant and machinery. I hope so everybody must be knowing what is plant and machinery. मान लीजिए वैल्यू है चिल्ड्रन 5,000 रुपीज। बिजनेसमैन थोड़ा सटोरिया टाइप का था, लॉटरी वगैरह में पैसा भी लगाता था। आशीर्वाद था मेरा, 3,000 रुपए लॉटरी से भी जीत लाया। सुनाई पड़ गया सबको? सुनाई पड़ गया भाई? सैलरी दी इंप्लॉइज को, ऑफिस का रेंट दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनसे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है तो इनकी वैल्यू भी नहीं लिखने वाले हम लोग। या चलिए अच्छा लिख ही देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा कौन पैसे लग रहे हैं। 2,000, कम ही पैसे में लोग खुश हो जाते हैं। 1,000, 3,000। देयर आफ्टर हमने गोडाउन में लॉस झेला ड्यू टू फायर, 4,000। देयर आफ्टर देयर वर सम एम्प्लॉइज जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन दिया उनको 8,000 का। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात बच्चों? फाइनली हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों, दैट वुड बी हाउ मच? 40 + 5 + 3 इज 48। 48 में 2,000 माइनस करिए, उड़ाइए, बताइए जवाब क्या है? 46। 46 में 1 माइनस करिए, 45। 45 में 3 माइनस करिए, 42। 42 में 4 माइनस करिए, 38। 38 में 8 माइनस करिए, 30। तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट कमिंग चिल्ड्रन? 30,000। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। कैन वी से दैट्स दिस 30,000 रुपीज? आई रिपीट चिल्ड्रन,
कैन वी से दैट दिस 30,000 रुपी इज 101% सुपर करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ओनली? नो। क्या लॉटरी का पैसा जीतना और लॉटरी में बेटिंग करना किसी की बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है? नो, स्पेक्यूलेटिव है। मशीन बेच रहे हैं आप, आपका तो बिजनेस किसी और चीज का है। मशीन बेच के जो आपने कमाया वो टैक्सेशन की भाषा में कैपिटल गेन होगा, ये भी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। सैलरी, रेंट एंड प्रिंटिंग डेफिनेटली दे आर बिजनेस एक्सपेंसेस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट लॉस बाय फायर, क्या ये हमेशा होगा बिजनेस में? नो, ये कभी कभी वाला आइटम है। क्या वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन हमेशा होगा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, ये कभी कभी वाले आइटम है। तो जो आपका 30,000 रुपी का प्रॉफिट आ रहा है, इट इज कमिंग आफ्टर, ध्यान से सुनिएगा, एडिंग what is called as gain on sale of plant and machinery and children lottery winnings, and after deducting what is called as two things children, कौन सी दो बातें थी वो? लॉस बाय फायर एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कॉम्पनसेशन। तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, इसमें ये दो चीजें भी जुड़ी हुई हैं। बट क्या ये रेगुलरली बिजनेस में होंगी? विल दीज बी अकरिंग अगेन एंड अगेन एवरी ईयर इन द बिजनेस? नहीं होगी। सो अगर ये ऑलरेडी जुड़ी है हमारे प्रॉफिट के अंदर, सबको ये क्लियर है कि ये जुड़ी हुई है, तो आर प्रॉफिट हैज बीन इन्फ्लेटेड और इट इज एक्चुअल और इट इज डिफ्लेटेड? इन्फ्लेटेड। तो इन्हें सही करना पड़ेगा बच्चों, हटाना पड़ेगा। ये दोनों ऑलरेडी पहले से जुड़ा है, हटाने के लिए क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट। वी विल सब्ट्रैक्ट दिस। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू करेक्ट दिस प्रॉफिट चिल्ड्रन? वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट देम। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट देम। सिमिलरली आपका प्रॉफिट इस 4 और 8 की वजह से भी रिड्यूस हो चुका है। विल लॉस बी अकरिंग इन द बिजनेस एवरी ईयर? नो। इज इट अ जनरल फिनोमेना? नो। क्या हर साल एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे नौकरी, उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? नो। तो ये दो चीजें पीएल में डेबिट साइड में है, जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को ऑलरेडी क्या कर दिया है? डिडक्ट कर दिया है। शुड डू समथिंग टू करेक्ट और शुड नॉट डू? शुड डू। इन्होंने प्रॉफिट को गिरा दिया है, कैसे सही करेंगे बच्चों? ऐड करके। तो moral of the story is this, कि any item of income which is not going to occur again and again and again children, we call them as abnormal gains। ये 5,000 और 3,000 ये गेन हमेशा कभी भी नहीं होगा, ये कभी कभी वाले हैं। इनका इफेक्ट क्या होता है? ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेटेड प्रॉफिट से गुडविल भी हमेशा इन्फ्लेटेड ही आएगी। तो इसको सही करें या गलत रहने दें, हमारे आपके बीच की बात है, किसी को नहीं बताई जाएगी। सही करें तो प्रॉफिट में ऑलरेडी ये जुड़ा है, हटाने के लिए क्या मैथ अप्लाई करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट। दीज टू आइटम्स चिल्ड्रन, आई रिपीट, दीज टू आइटम्स, ये डेबिट है पीएल में, बट क्या ये हमेशा डेबिट होंगे चिल्ड्रन? नो। इन्होंने डेबिट करके बच्चों हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया? गिरा दिया। तो वी शुड डू समथिंग टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉफिट अप टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड और लेट इट बी रिड्यूस्ड ओनली। वी शुड रेज इट। कैसे रेज करेंगे आप? प्लस करके। तो प्रॉफिट की अगर वैल्यू दी होगी तो आप अब नॉर्मल गेन के आइटम्स को करेंगे बच्चों प्लस, और अब नॉर्मल लॉस के आइटम को क्या करेंगे? माइनस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब नॉर्मल पहले सही लिखा था, यहां उलट गया। ज्यादा सोचते हैं ना, ज्यादा सोचने में विचार बदल जाते हैं। अब नॉर्मल गेन के आइटम को आप क्या करेंगे बच्चों? माइनस। और अब नॉर्मल लॉस के आइटम को क्या करेंगे? प्लस। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको लॉस दे दे, क्या दे दे आपको? लॉस। सो ये थ्योरीज बच्चों बदल जाएंगी। इफ लॉस इज गिवन, अब नॉर्मल गेन आइटम वुड बी एडेड एंड अब नॉर्मल लॉस आइटम वुड बी सब्ट्रैक्टेड। टोटल कॉमन सेंस है। आपके प्रॉफिट में कुछ भी फालतू जुड़ा है वो प्रॉफिट को बढ़ा चुका है, सही करने के लिए माइनस। कुछ भी फालतू में घट गया, घटना नहीं चाहिए था इसको, ये प्रॉफिट को गिरा चुका है, कैसे सही करेंगे? प्लस।
अगर आपको याद हो, ओपन एडजस्टमेंट जैसा हमने फंडामेंटल में कुछ पढ़ा था, बस उसी का कजन ब्रदर है ये। अंडरस्टूड एवरीबडी? चलो जल्दी से अपडेट कर लें। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो अब बच्चों यहां पे मैंने कुछ लॉजिक अप्लाई किया हुआ है आपके लिए। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा तो आप अब नॉर्मल गेन की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे और अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू को ऐड। अभी इसकी टेक्निक भी आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिट इज कमिंग हाउ मच? 40,000। ये तब आ रहा है जब आपने मशीन बेची और उसका प्रॉफिट इसमें जोड़ दिया। तो 40,000 इज इनफ्लेटेड ड्यू टू दिस 8,000 और नॉट चिल्ड्रन। ये बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए क्या करेंगे आप? माइनस 3,000 रुपए एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया। आई रिपीट, 3,000 रुपए एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया। तो इस वजह से व्हाट हैज हैपेंड टू योर प्रॉफिट्स? ये गिर गए। कैसे इसकी मरम्मत करेंगे? ऐड करके। कैसे करेंगे? ऐड करके। इज दैट अंडरस्टूड? तो वेन सो एवर प्रॉफिट्स आर गिवन टू अस, अब नॉर्मल गेन को माइनस करना है और अब नॉर्मल लॉस को क्या करना है? प्लस। मैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ी है? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस जो है ये अनलाइक है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ए से। ए मतलब ऐड। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। प्रॉफिट और अब नॉर्मल गेन बच्चों ये लाइक हो गया, क्या कर रहा है? रिपेल। रिपेल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? आर। आर मतलब रिड्यूस, रिड्यूस मतलब माइनस। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए। एक दिन पड़ोस में एक रिश्तेदार है, दोस्त यार है, मतलब पड़ोसी भी रिश्तेदारी बन जाते हैं, कजन रिश्तेदार। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो उनके घर गए और उनका छोटा बेटा क्या कह रहा है अपने पापा से? मेरे 5 रुपए ना गिर गए स्कूल से वापस आते समय रास्ते में। तो पापा ने पूछा कैसे गिर गए? तो मैंने कहा मुद्दे की बात कही है, क्यों रामायण राप रहे हैं, ये तो गिर ही गया है ना। पापा पूछा अच्छा तो पापा बचा कितना पैसा है? कह रहा है 5 रुपए गिर गए और 5 रुपए गिरने के बाद 25 बचे हैं। कितने पैसे उसके पापा ने दिए थे उसको? गलत जवाब, 40 रुपए दिए थे। 10 की उसने आइसक्रीम खा ली थी, 30 रुपए बचे थे, 5 गिर गया और 25 बच गया। तो आपने पूछा ही नहीं सर किसके पहले आपको बताना है कितने बचे। जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं भी ऐसी सवाल करूंगा। समझ में आ गया? चीटिंग मत करिए मेरे साथ। तो 25 रुपए बचे 5 गिरने के बाद। लाला जी समझ गए आप? 5 गिरने के बाद 25 बचा। हैड इट नॉट बीन गिरो, कितना रहा होता? 30 रुपए। समझ में आ गया? मैंने ये नहीं पूछा कितना रहा होता, पूछा कितने उसके पापा ने पैसे दिए थे। तो आपको आंसर देना चाहिए था सर एक्स दिए थे, 30 उसके पास गिरने से पहले रहे होंगे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए। वो बच्चा बहुत खुश था, कह रहा था अच्छा हुआ आपने पापा हमको पैसे दिए थे, 5 रुपए मेरे गिर गए। तो पापा ने कितने पैसे दिए थे उसको चलन? 30 रुपए। जब वो, अभी तो 30 ही थे ना, वो तो एग्जाम्पल ही बदल गया। ये बात समझ में आ गई? घर आते आते रास्ते में उसको एक दोस्त मिल गया। वो भीख मांग रहा था सड़क पे बैठ के। ये दोस्त भी साथ में भीख मांगने बैठ गया और 2 रुपए उसने भी दे दिए। तो घर आके उसने बताया कि मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? कितने? 27। ये कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? ये कहानी समझ में आ गई? चलिए अब कहानी समझते हैं लॉस की। अंडरस्टूड द स्टोरी? लॉस की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। इन द इवनिंग यू वर डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स, इस साल हमें बिजनेस में 10,000 रुपीज का लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 10,000। और ड्यूरिंग द ईयर 4,000 रुपए के गुड्स आग लगने से जल गए थे और उसके बाद लॉस 10,000 का है। लॉस कितने का है? 10,000 का। तब जब ये 4,000 के गुड्स जल गए थे, मतलब इस लॉस को लेकर टोटल लॉस हो रहा है। अगर ये गुड्स जले ना होते, लॉस वुड हैव बीन हाउ मच? लॉस वुड हैव बीन हाउ मच? 6,000। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब आपका जो लॉस है 10,000 का,
इस 10,000 के लॉस के अंदर आपका 4,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी पहले से जुड़ा है। हैड दिस नॉट टेकन प्लेस, हमारा लॉस कितना रहा होता? सिर्फ 6,000। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जो भी आपको प्रॉफिट लॉस बच्चों दिया जाएगा वो आफ्टर ट्रीटिंग एवरीथिंग है। आई रिपीट, आफ्टर ट्रीटिंग एवरीथिंग। जो लॉसेस थे वो हो चुके हैं, जो गेन्स थे वो भी हो चुके हैं। तो आपको एक तरह से फ्लैशबैक में जाना है। कहां जाना है? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? नहीं नहीं नहीं, कोई बर्तन की दुकान नहीं, वाटर बॉटल गिर रही है। समझ में आ गया? कुछ लोग सोचे बर्तन की दुकान वाले कहाँ चले हैं। अंडरस्टूड दिस मच चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस मच? चलिए, फर्म को 70,000 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 70। आफ्टर रिसीविंग 8,000 एज लॉटरी प्राइस। अगर लॉटरी ना रिसीव की होती तो लॉस कितना रहा होता? 78। क्योंकि 8,000 का गेन आपके लॉस को कम कर देगा, तो रिजल्टेंट लॉस इज हाउ मच चिल्ड्रन? रिजल्टेंट लॉस इज हाउ मच? 70,000 रुपीज। समझे इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे इस बात को? समझ में आ गया? पक्का? 70 का तो लॉस हो गया, बट ये लॉस तब हुआ जब आपने इंजर्ड वर्कर को 3,000 रुपए दे दिया था। तो 3,000 देने के बाद आपको 70,000 का लॉस हुआ। अगर आपने इंजर्ड वर्कर को ये पैसे ना दिए होते तो आपका लॉस सिर्फ कितना होता? 70 होता? 67,000। नहीं समझ में आई बात? 70 का नुकसान हुआ तब जब 3 आप दे चुके हैं। अगर ये 3 आपने ना दिया होता तो लॉस वुड हैव बीन समवॉट लेस। मेरे लिखने की स्टाइल देखिए आप लोग। 70,000 रुपए का लॉस इज योर रिजल्ट। आपने कॉम्पनसेशन दे दिया एम्प्लॉय को, तो पहले लॉस कितना रहा होगा? 3,000 रुपीज का लॉस 70 के अंदर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 70 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो अल्टीमेटली लॉजिक ये बना, जब भी आपको लॉस की वैल्यू दी जाएगी, अब नॉर्मल गेन को आपको क्या करना है? प्लस, और अब नॉर्मल लॉस को क्या करना है? माइनस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बेचारे गलती कर जाते हैं। सर क्या गलती करते हैं? वो गलती ये कर जाते हैं, ये जो लॉस की वैल्यू होती है ना, वो इस लॉस की वैल्यू को नेगेटिव आइटम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नेगेटिव। बस यहीं पे सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कभी ये मत सोचिएगा सर 70,000 माइनस में और 8 को आपने प्लस करने को बोला है, तो सर फाइनल आंसर इज -62। गलत अप्रोच है ये गलत अप्रोच है। आपको कैलकुलेट करना है कि 70 का लॉस हुआ 8,000 रुपए की लॉटरी जीतने के बाद। अगर लॉटरी ना जीती होती, जिसने थोड़ा सा आपके दुख पे मलहम लगा दिया, योर लॉस वुड हैव बीन समवॉट मोर। तो आपको लॉस निकालना है। क्या निकालना है? लॉस। तो 70 का लॉस था तब जब 8 कमा लिया, तो पहले लॉस कितना रहा होगा? 78,000। तो कृपया करके लॉस की वैल्यू को एल्जेब्रिकली माइनस में कभी मत यहां पे लीजिएगा। जब हम निकालेंगे गुडविल वहां पे माइनस करना है, बट एडजस्टमेंट करते टाइम लॉस को माइनस में नहीं लेना है। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। समझे इस बात को कि नहीं समझे? तो लॉस को भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह ही समझना है। समझ गए बात को? नॉट गेटिंग? नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है। टोटल कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस ये बात याद रखनी है। लॉस और लॉस लाइक पोल्स हैं बच्चों की अनलाइक पोल्स हैं? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल मतलब रिड्यूस। लॉस और गेन क्या है बच्चों? ऑपोजिट है। क्या होते हैं ऑपोजिट पोल्स? अट्रैक्ट। ए से अट्रैक्ट और ए से, याद रहेगा? चलिए, हाँ उसमें भी गलती होती है, इसीलिए तो इनकम टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। इसीलिए इनकम टैक्स अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। एक बिजनेसमैन अपने पीएल में बाय बिजनेस इनकम ग्रॉस प्रॉफिट लिखता है, वो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी लिखेगा, वो बाय इंटरेस्ट इनकम भी लिखेगा, वो बाय रेंट भी लिखेगा, बाय केबीसी विनिंग्स भी लिखेगा, बट सबकी जो टैक्सेबिलिटी है वो अलग अलग है। जो बिजनेस से कमाया वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो घर पे किराए पे पैसा आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो इंटरेस्ट कमाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
जायदाद बेच के कमाया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सब पे टैक्सेबिलिटी अलग अलग है। रेंट के पैसे पे 30% की छूट देती है सरकार। बिजनेस में आपने पैसा कमाया 2.5 लाख तक, कोई टैक्स नहीं देना है आपको। आपने इंटरेस्ट कमाया लेटस से, क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट से 10,000 तक, पूरा छूट है। बुढ़े खुसट है, मतलब सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे पूरी छूट मिलेगी। तो वो आपका सीए छन्नी लगा के इन सब इनकम्स को अलग अलग सेग्रीगेट कर देता है। तो अगर हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बातें पता लग गई होती तो शायद इनकम टैक्स अकाउंटिंग कभी बनी ही ना। हाँ, तो दिखाते ही लोग हैं। लोग मोहल्ले में चल रहा है वो मुर्गे की रेस, समझ में आ गया, मुर्गे की लड़ाई, वहां से कमाए 50,000 रुपए, बैंक में जमा करा दीजिए। इनकम टैक्स वाले पूछे कहां से है 50,000, सौरभ सर को कमरा किराए पे दिए थे, साल भर का उसी पैसा दिए हैं। 1 लाख से कम का किराया अगर आपको मिल रहा है तो पैन कार्ड देने की भी जरूरत नहीं है। तो 50,000 रुपए में सरकार कहेगी भाई 15,000 तो वैसे ही छूट है, 35,000 पे टैक्स दे दो। और आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, सेक्शन 87A के तहत टैक्स जीरो हो गया आपका, पूरा 50,000 डकार गया आप सरकार का। अगर इसको आपने सट्टे की रेस से कमा के पैसा दिया होता तो 30% टैक्स लगता, मतलब 50,000 का 30% कितना हो गया, 15,000। और 4%, 600 रुपए ईसेस लगता, 15,600 का मत्था टेकना पड़ता आपको। समझ में आ गया। तो लोग ऐसा करते ही हैं, कमाते किसी और नाम पे, दिखाते किसी और नाम पे। अगर ऐसे लोग मोहल्ले में हो तो नाम बताइए, सरकार को पोकते हैं जाके। और अगर उनके यहाँ कुछ नहीं मिला तो आपको जेल में डाल देगी सरकार, फालतू तुम्हारा खाली भी टाइम बर्बाद किए। समझ में आ गया। चलिए चले आगे बच्चों। गुडविल इज वैल्यूड एट हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेज चिल्ड्रन? प्री। कितने इयर्स का प्रॉफिट लेना है? 5। सिर्फ अकल लगानी है बस। 2016 में कितना प्रॉफिट कमाया गया? 80,000। इसके अंदर 10,000 रुपए लॉटरी का जुड़ा हुआ है। हैड देयर बी नो लॉटरी प्राइज विनिंग रिसीव्ड, ध्यान से सुनिएगा, कितना कमाया होता बिजनेस करके? 70,000 रुपीज। तो अब नॉर्मल गेन को प्रॉफिट की वैल्यू में से क्या कर लिया आपने? माइनस। सिर्फ अकल लगानी है, सिर्फ अकल लगानी है। हलवे में नमक डल गया, क्या करना पड़ेगा? बम्पर चीनी डालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? क्यों? डल तो चुकी है चीनी, कितनी बार और डालोगे? डायबिटीज का रोग क्या? एक बार हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? गलती से दाल में चीनी डल गई, क्या करेंगे? गुजराती आदमी खिला देंगे, वो लोग खाते हैं मीठा खाना, क्यों हटाएंगे? हर बार गलत जवाब देते हैं आप लोग, सही जवाब दिया करिए भाई। चलिए, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, गई भैंस पानी में, डेंसिटी ज्यादा थी, डूब गई। ये लॉस तब हुआ बच्चों जब 5,000 के गुड्स भी जल गए थे। हैड देयर बीन नो जलिंग टेकिंग प्लेस, मतलब कोई भी नुकसान अगर आग लगने से ना हुआ होता, हमारा नुकसान सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से कितना होता? कितना? 95। कैसे 95 निकाला बच्चों आपने? लॉस की वैल्यू में आपने लॉस को क्या कर दिया? माइनस। अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्क्लेमर ना देता तो पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते? सर -1 लाख, -5,000, -1,05,000, वहां नंबर माइनस हो जाते हैं आपके। ओके, तो आपका लॉस कितना आएगा बच्चों? 95। प्लीज पुट इट इन ब्रैकेट्स, क्योंकि फाइनली इसको कंसिडर करते समय माइनस करना है। 1,20,000 रुपए का लॉस हो गया सर, बड़ा मनूस क्वेश्चन है, लॉस ही हुए जा रहा है। तब थैंक गॉड 15,000 रुपए तो मशीन बेचने से आ गया। अगर मशीन बेच के पैसे ना आए होते तो कितना नुकसान हुआ होता? सिर्फ 1,05,000, 1,35,000। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाय राम, मेरे तो 1,20,000 चले गए, थैंक गॉड 15,000 मशीन से आ गया था, नहीं तो लॉस कितना होता? 135। नहीं समझे बात को अभी भी? लाला जी समझ गए? नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। आपको चोट लगी थी, खून बह रहा था, फर्स्ट एड कर लिया आपने, आते आते रास्ते में ट्रक चढ़ गया आपके ऊपर, टांग भी टूट गई। ट्रक वाले को आधी सजा मिलेगी, क्योंकि चोट पहले लगी थी, उसको सिर्फ हड्डी तोड़ने की सजा मिलेगी, खून निकलवाने की सजा, जो पट्टी को डैमेज हुआ वो सजा उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने सिर्फ हड्डी तोड़ी है, पट्टी कमजोर डॉक्टर ने लगाई थी इसलिए फट गई पूरी। तो 1,20,000 का नुकसान कब हुआ? जब 15 आपको गेन हो चुका है। अगर ये गेन ना होता
जिसने दर्द के ऊपर थोड़ा मलहम का काम कर दिया, बहुत ज्यादा चिल्लाते उस केस में, और तब आपका दर्द और ज्यादा हो जाता। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? ये 90,000 है, इसका कोई नहीं है दुनिया में, अकेले है, गूगल है इसका। 1,40,000 का प्रॉफिट है बच्चों। वर्कर की गर्दन कट गई, फेविक्विक खरीदने के लिए 25,000 ले गया हमसे। गर्दन तो ज्यादा फेविक्विक लगेगी ना, कब थोड़ा जो 5 रुपए में काम हो जाएगा। समझ में क्या? 25,000 में कितनी फेविक्विक आएगी? 5 रुपए वाली 5,000, ये सही जवाब था। समझ में आ गया? चलिए 10 रुपए वाली कितनी आएगी? गलत जवाब, स्कीम चल रही है होलसेलर के यहाँ, 10% स्टॉक एक्स्ट्रा मिल रहा है। चलिए, 1,40,000 का प्रॉफिट है बच्चों तब जब 25,000 रुपए वर्कर को दे दिया। हाय राम, वर्कर को दे दिया, प्रॉफिट गिर गया मेरा। ना दिया होता वर्कर को पैसा तो कितना होता? 165। तो यहां पे बच्चों लेटस से कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तैयार है सुनने को? चलिए, तो दिस इज प्रॉफिट, दिस इज लॉस, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट। This is abnormal gain, this is abnormal loss, this is abnormal gain and this is abnormal loss. सबसे पहले आपने 80 को 70 कैसे किया? प्रॉफिट में abnormal गेन को माइनस। फिर आपने 1 लाख को 95 कैसे किया चलन? लॉस में abnormal लॉस को माइनस, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर हो गया। प्रॉफिट में प्रॉफिट माइनस हुआ और लॉस में लॉस। फिर 1,20,000 के लॉस को 1,35 कैसे किया बच्चों? ऐड, लॉस में गेन को ऐड कर दिया, लाइक पोल्स। ज्यादा ताली नहीं बजाऊंगा, नहीं तो लोग सोचेंगे 11-21 की कहानी है कुछ। चलिए, 1,40,000 को आपने 1,65 कैसे किया बच्चों? प्लस करके। समझ में आ गया? तो अगर लॉस की वैल्यू दी है, प्रॉफिट की वैल्यू दी है, कैसे एडजस्टमेंट करना है? ध्यान से बात को सुनना है। अब नॉर्मल गेन एंड अब नॉर्मल लॉस। लॉस में गेन को प्लस और लॉस को माइनस, प्रॉफिट में प्रॉफिट को माइनस और लॉस को प्लस। मैग्नेटिज्म का रूल समझ में आ गया? किसने बनाया था? मैंने ही बनाया था। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बस इतना ही याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जोड़ दीजिए झटपट इन सारी वैल्यूज को बच्चों। 70 माइनस 95 प्लस 135 प्लस 90 प्लस 165। हाँ माइनस तो बोला, 70 माइनस 95 माइनस 135। अच्छा, दो बार माइनस बोल दिया तो लोगों ने माइनस माइनस प्लस कर दिया। और प्लस 90 प्लस 165 क्या आएगा बच्चों वैल्यू? कितना? 95,000। मार्क्स 95 बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ परचेज लिखा था बच्चों? 3। और कितने ईयर से ये? 5। तो कितना आ जाएगा? 57,000। गलत जवाब है। ₹57,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। पूरा पॉलिश्ड आंसर देना है एकदम। समझ गए? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। आगे आंसर 57 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है लोगों को? चलिए झटपट इसको सॉल्व करते हैं, फिर होमवर्क देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। याद रहेगा फॉर्मूला बच्चों? याद रहेगा फॉर्मूला? लेट्स सी। क्या करना है? लॉस का गेन के साथ और लॉस का लॉस के साथ, प्रॉफिट का गेन के साथ और प्रॉफिट का प्रॉफिट के साथ। याद है ना? 50,000 रुपए कमाए, बट 5 इसके अंदर असेट बेच के कमाया है। हैड देयर बीन नो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, हाउ मच वी मस्ट हैव अर्नड चिल्ड्रन? 45,000 से ऊपर एक फूटी कौड़ी ना कमाया हो। तो आपके पापा घर पे आए और कह रहे हैं आज बहुत अच्छा दिन बीता भाग्यवंती, मम्मी को बोल रहे हैं मतलब। मम्मी ने पूछा ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा आज मैंने 50,000 रुपए कमाए एक ही दिन में। आप पक्क से बोल पड़े 5,000 तो वो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के कमाए हैं जो नाना जी ने दिया था। मम्मी की आंख ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि गुस्सा आ रही हैं कि सो कॉल्ड बिजनेस प्रॉफिट इज ओनली 45,000। 20,000 रुपए का नुकसान हो गया जब गोडाउन में आग लग गई। मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। अरे वहां पढ़ा तेज, मेरे को नहीं पता लोग इतने तेज हो गए हैं। चलिए, सब मेरी कृपा है। तो 20,000 रुपए आपने गवा दिए तब जब 30 का सो कॉल्ड आग लगने से नुकसान हुआ। तो अगर आग ना लगी होती तो यू वुड हैव बीन इनटू
प्रॉफिट्स ऑफ 10। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 10 आंसर प्रॉफिट का बता रहे हैं, 30 का लॉस, मतलब -20 में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तब जब इंश्योरेंस कंपनी ने 18,000 रुपए आपको दिए और आपको डिविडेंड इनकम भी 8,000 की हुई है। क्या ये दोनों हरकतें रोजमर्रा के जीवन में, बिजनेस में होंगी? नो। इन्होंने आपके प्रॉफिट को एटम से एटम बम बना दिया है, बढ़ा दिया है। कैसे सही करेंगे बच्चों? माइनस कितना आएगा प्रॉफिट? 44। प्लीज एड अप ऑल थ्री। वेरी गुड। जो लोग पढ़ाई करेंगे हमेशा उनके नंबर भी इससे ज्यादा ही आएंगे। अपॉन 3 इंटू 2, 66,000। इज इट ऑलरेडी सॉल्व इन द वर्कबुक? बड़ा तेज हो गए बोले ये लोग। हाँ, और क्या, बीच बीच में जो आपको सो कॉल्ड एटम बम से वार करता रहता हूं। आगे आंसर भाई? yes. चलिए बच्चों, नोट डाउन द होमवर्क। नोट डाउन द होमवर्क चिल्ड्रन। होमवर्क नोट डाउन कर ले चिल्ड्रन। एक ही वर्कबुक में दोनों मिल जाएंगी बुक चिल्ड्रन आपको। डीकेजी का सेट पहले होगा शायद। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बच्चों आप सॉल्व करेंगे 6 तक। डीकेजी में 1 से लेकर 6 तक क्या आप सॉल्व करिएगा 4 तक बच्चों बस। नहीं 4 नहीं, 3 तक, 1 2 3। फोर्थ में वेटेड है तो वो अगले लेक्चर का है। 1 2 3, देन 17 18 ओनली। 1 2 3 देन 17 18। और टीएसजी में मार्क करिए। टीएसजी 3 शीट्स के आगे होगा। पेज नंबरिंग 3.29 से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक। समझ में आ गया होमवर्क सबको? सबको नहीं करना है होमवर्क। होमवर्क उन्हीं को करना है जिनको 100 लाने का सनक है। सन की लोग होमवर्क करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।